हेलो फ्रेंड्स, ब्रिजेश मिश्रा वंस अगेन विद यू। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में। अभी हमारे टॉपिक चल रहे हैं टेंसेस फॉर्मेशन के रिगार्डिंग, तो आज हमारा टॉपिक होगा फ्यूचर टेंस। इसमें हम फ्यूचर टेंस होता क्या है? फ्यूचर टेंस जो भविष्य के रिगार्डिंग कुछ आपने प्लान किया है या आगे आने वाले समय में कुछ आप करने वाले हैं, आगे आने वाले समय में कुछ आपने करने का प्लान किया है, तो वो सारी चीजें, वो सारे एक्शंस इसमें शामिल किए जाते हैं। उसमें हम इस टेंस को इस्तेमाल करते हैं। आइए चलिए देख लेते हैं डिटेल में। फ्यूचर टेंस इस्तेमाल कब होता है? दिस इज यूज्ड इन 3 वेज। ये 3 तरीके से इस्तेमाल किया जाता है फ्यूचर टेंस। कैसे? फर्स्ट वन इज टू एक्सप्रेस व्हाट वी बिलीव और थिंक विल हैपन इन फ्यूचर। सबसे पहले वो चीज जिसमें कि जब हमें एक्सप्रेस करना होता है या हम बिलीव करते हैं कि हम ऐसा करने वाले हैं या ऐसा हम करेंगे आने वाले समय, तो हम फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करते हैं। I believe she will join the office tomorrow. We shall win the match. I believe she will join the office tomorrow. कोई है जो ये जानता है कि उसे जानकारी है या उसे मालूम है कि वो अगले दिन आने वाले दिन या टुमारो आने वाले टाइम में मैं वापस अपनी बात क्लियर करती हूँ। आई बिलीव शी विल ज्वाइन द ऑफिस टुमारो। मुझे भरोसा है कि वह कल, आने वाले कल को टुमारो कहते हैं, ऑफिस ज्वाइन करेगी। मैं भरोसा करती हूँ या मुझे यकीन है कि वो कल ऑफिस ज्वाइन करेगी। वी शैल विन द मैच। हमें यकीन है कि हम ही मैच जीतेंगे। तो फ्रेंड्स, जब यकीन है या आपको जानकारी है कि ऐसा होने वाला है भविष्य में, तब हम फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करें। दूसरा कब करते हैं कि थिंग्स विच वी कैन नॉट कंट्रोल एंड आर फैक्चुअल। हमें ये पता है कि सूर्य सुबह उगेगा, सूर्य शाम को छिपेगा, तो ये जानकारी हमें नेचुरली पता है और इसको हम कंट्रोल भी नहीं कर सकते, चेंज भी नहीं कर सकते। तो इस तरह की चीजों में भी फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल होता है। द सन विल राइज एट 6 AM। तीसरा क्या है, कब हम इस्तेमाल करते हैं? टू इंडिकेट एन इंस्टेंट डिसीजन। कैसे? इट इज अवर फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी, यू शैल गिव ए प्रेशियस गिफ्ट। इंस्टेंट डिसीजन, जब हम तुरंत कोई निर्णय लेते हैं और उसको बताना चाहते हैं, तब भी हम फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए चलिए देख लेते हैं इसके फॉर्मेशन के बारे में। अफर्मेटिव सेंटेंस अगर हम बना रहे हैं तो सब्जेक्ट विल सेल होगा, विल हमारी और सेल हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा और इसके अलावा ऑब्जेक्ट होगा और सेंटेंस के रिगार्डिंग आप जो कुछ भी उसमें ऐड कर रहे हैं अकॉर्डिंग द सेंटेंस। तो एग्जाम्पल में देखिए, ही विल राइट ए लेटर, यू शैल परचेज ए न्यू कार। यू शैल परचेज ए न्यू कार, ही विल राइट ए लेटर। ये दोनों ही सेंटेंसेस फ्यूचर में है और विल और शैल का इस्तेमाल हुआ है, जो कि हमारी हेल्पिंग वर्ब है। इसमें जनरली होता क्या है कि हम विल का इस्तेमाल सिंगुलर प्लूरल दोनों में कर लेते हैं। दे विल गो देयर, he will go there, she will do this, she will do this, no problem. But if you are using shall, then also it's correct, then also it is correct. How you will write? You shall purchase a new car. तो फ्रेंड्स देख लेते हैं नेगेटिव फॉर्मेशन कैसे होता है। सब्जेक्ट के बाद में आता है विल और शैल, उसके साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है और ऑब्जेक्ट होता है उसके बाद अकॉर्डिंग द सेंटेंस जो आप लिखना चाहते हैं। दे विल नॉट प्ले मैच, दे विल नॉट प्ले मैच, ही विल नॉट आंसर माई क्वेश्चन। फ्रेंड्स देख सकते हैं कि सिंगुलर एक वचन और बहुवचन दोनों ही सब्जेक्ट के साथ विल का इस्तेमाल हुआ है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रही है। प्ले, प्लेड, प्लेड होता है। आंसर, हमेशा आंसर फर्स्ट फॉर्म है, तो हमने दोनों ही केसेस में फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया है। यस नो टाइप क्वेश्चंस कैसे फॉर्म होते हैं? विल शैल सबसे पहले आता है, प्लस सब्जेक्ट आता है, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है और उसके अलावा ऑब्जेक्ट और बाकी की चीजें। कैसे? विल ही डांस, शैल दे गो। आपको फ्रेंड्स चाहिए कि सिंपल सेंटेंसेस, छोटे छोटे सेंटेंसेस फॉर्म करने की आदत डालिए और फिर देखिए कि वो ग्रामेटिकली करेक्ट आप लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। इस तरह से प्रैक्टिस से आप सीख सकते हैं। कैसे? हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया है, देन हमने सब्जेक्ट लिख रखा है। प्लूरल और सिंगुलर दोनों ही सब्जेक्ट इस्तेमाल हुए हैं और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना चाहिए अगर सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव है।
WH के साथ कैसे इसका फॉर्मेशन होगा? WH माने व्हेन, व्हाट, वेयर, व्हाई, ये जो क्वेश्चनिंग शब्द होते हैं, प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, उनको हम WH क्वेश्चंस कहते हैं। इसके बाद हम इसमें सेल लगाते हैं, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा। सेल या विल दोनों ही चीजें लगती हैं, ये मैंने यहाँ पर भी लिखना भूल गई हूं मैं। हु विल हेल्प यू, व्हाई विल शी नॉट कम हियर, तो आप देख सकते हैं हु विल हेल्प यू, व्हाई विल शी नॉट कम हियर। तो फ्रेंड्स हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल होगा। तो फ्यूचर टेंस में दो ही चीजें मैं समाप्त करती हूँ इस पेज को, ऐसे कि सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल आप विल सेल का इस्तेमाल करते हैं, और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में विल सेल को सबसे आगे यूज करते हैं, और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में भी हमेशा फर्स्ट फॉर्म का ही उपयोग होता है, चाहे वो सेंटेंस अफर्मेटिव, नेगेटिव या क्वेश्चनिंग हो या WH वाले वर्ड्स के साथ बना हो। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलिए, फुल स्टॉप का इस्तेमाल नहीं होता है क्वेश्चन मार्क जब हम यूज करते हैं। आइए आगे देख लेते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। दिस टेंस इज ऑल्सो यूज्ड इन टू वेज। कैसे? to indicate an action that will occur in the normal course. She will be cooking food tomorrow. They will be in meeting with him tomorrow. कोई भी काम जब एक ही तरीके से हो रहा होता है और उसको हम बताते हैं कि वो ऐसा हो रहा होगा, क्योंकि किसी को पता है कि ये वही समय है जब वो व्यक्ति इस काम को करेगा, तब हम इस तरह से बताते हैं कि she will be cooking food tomorrow, कल वही खाना बना रही होगी। They will be in meeting with him tomorrow, वो लोग उसके साथ मीटिंग कर रहे होंगे कल। To indicate an action that will be in progress at a given point of time in the future. कैसे? ये उस एक्शन को भी बताता है कि जो प्रोग्रेस में होगा आने वाले समय में। कैसे? At this time tomorrow we shall be in the party. प्लान है हमारा कि कल हम इस समय पार्टी में होंगे, तो हम इस तरह से कहते हैं at this time, आज के जो अभी का समय है, इस समय कल हम पार्टी में होंगे। We shall be visiting the zoo at this time tomorrow. कल हम लोग इस समय जू देखने गए हुए होंगे। तो इस तरीके से इन सेंटेंसेस को बनाते हैं। कैसे? अफर्मेटिव में देख लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि सब्जेक्ट सबसे पहले, देन विल सेल का इस्तेमाल होता है और इसमें बी का इस्तेमाल होता है। फ्यूचर टेंस कंटिन्यूअस टेंस में सेल बी, विल बी, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब रहती है। तो सेल बी, सेल प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी, क्योंकि कंटिन्यूअस है तो वर्ब आईएनजी के साथ ही रहेगी, और इसके बाद ऑब्जेक्ट और अकॉर्डिंग सेंटेंस जो कुछ भी आप लिख रहे हैं। कैसे देख लेते हैं एग्जाम्पल में। आई विल बी राइटिंग ए लेटर दिस टाइम, शी विल बी ड्राइविंग हर कार टुवर्ड्स रेलवे स्टेशन। आई विल बी राइटिंग ए लेटर दिस टाइम, इस समय में लेटर लिख रही होंगी माने आने वाले समय, अभी नहीं लिख रही हूँ। अगर मैं अभी के लिए कहूंगी तो मैं कहूंगी आई एम राइटिंग ए लेटर दिस टाइम, नो, क्योंकि हमें फ्यूचर की बात करनी है तो विल बी का इस्तेमाल होगा। विल बी, शैल बी, विल बी ड्राइविंग कार और विल बी राइटिंग ए लेटर। नेक्स्ट देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल सेल होगा प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा। कैसे? They will not be studying in city college. I shall not be bathing this evening. फ्रेंड्स इसमें है क्या कि will not और shall not को हमेशा आपको साथ में रखना है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी रखना है। आप I will not be भी लिख सकते थे और I shall not भी करेक्ट है। आगे चलते हैं। yes no क्वेश्चंस कैसे लिखते हैं। will shall के साथ सब्जेक्ट होता है प्लस बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म एक्सेट्रा। कैसे? Will this boy be searching for his friend? Will this boy be searching for his friend? क्या ये लड़का अपने फ्रेंड को ढूंढ रहा होगा? कैसे? यहाँ पर एक और बात मैं आपको बताऊं कि बी का इस्तेमाल करना ना भूलें। Will be, shall be हमारे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। Without be your sentence will not be in future tense, future continuous tense, और without shall also it not be in future continuous tense. तो shall be और will be
विल बी यूज्ड टुगेदर, साथ ही उपयोग होंगे। कैसे? नेक्स्ट देख लेते हैं WH क्वेश्चंस को कैसे यूज करेंगे। WH माने व्हाट, व्हेन, वेयर, जो मैंने आपको बताए हैं कि प्रश्नवाचक वाक्य जितने भी होते हैं वो WH से ही बनते हैं, इसलिए हमने WH यहाँ पर लिख रखा है। WH प्लस विल सेल, विल या सेल जो भी आप यूज कर रहे हैं, देन सब्जेक्ट होगा, देन बी होगा, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म विद ING प्लस ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा। कैसे? हाउ लॉन्ग विल दे बी ट्रेवलिंग, हाउ लॉन्ग कितनी दूरी की यात्रा वो कर रहे होंगे, वो लोग कितनी दूरी की यात्रा कर रहे होंगे, होंगे के सेंस में आता है। और क्वेश्चन मार्क डालना नहीं भूलिए क्योंकि आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव में है। तो फ्रेंड्स, अफर्मेटिव सेंटेंस हमेशा कंप्लीट होता है फुल स्टॉप के साथ, निगेटिव सेंटेंस भी फुल स्टॉप के साथ कंप्लीट होता है, लेकिन यस नो क्वेश्चन के लिए जो क्वेश्चन बनाते हैं हम, या WH वर्ड्स के साथ जो क्वेश्चंस बनाते हैं, इनको हमेशा सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन मार्क के साथ, अदरवाइज ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं माना जाता। और नेवर यू शुड यूज फुल स्टॉप विद क्वेश्चन मार्क। आगे चलते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, दिस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन व्हिच विल बी कंप्लीटेड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर। ये उस एक्शन को बताता है कि एक सर्टेन टाइम है जिसपे कि काम खत्म होगा। कैसे? दे विल हैव रीच्ड होम बाय द इवनिंग, वो शाम तक घर पहुंच गए होंगे, वो शाम तक घर पहुंच चुके होंगे। वी शैल हैव रीच्ड द स्कूल बिफोर 9 AM, हम लोगों को स्कूल पहुंचना होगा 9 बजे से पहले। इस तरीके से इनका इस्तेमाल होता है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं? सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा। कैसे? सब्जेक्ट विल सेल, योर एग्जामिनेशन विल हैव बीन ओवर बाय ट्यूसडे, तुम्हारी परीक्षा ट्यूसडे तक खत्म हो गई होगी। विल हैव सेल हैव, अगेन विल हैव सेल हैव ही रहेगा इसमें क्योंकि ये फ्यूचर परफेक्ट है। फ्यूचर मतलब विल सेल, इसकी हेल्पिंग वर्ब है और चूंकि परफेक्ट है दैट्स वाई हम यहाँ पर हैव ही जोड़ते हैं। तो विल हैव और सेल हैव यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब कही जाएगी। निगेटिव सेक्शन में देख लेते हैं कि सब्जेक्ट के साथ विल सेल प्लस नॉट, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट का उपयोग होता है। विल सेल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन एनीथिंग एल्स। कैसे करते हैं? योर मदर विल नॉट हैव रीड दिस नॉवेल बिफोर नेक्स्ट सैटरडे, आपकी माँ जो है इस नॉवेल को सैटरडे के पहले नहीं पढ़ पाएंगी, नहीं पूरा कर पाएंगी। कैसे? यहाँ पर क्या है कि सब्जेक्ट जो इस्तेमाल हुआ है उसके साथ हमने विल नॉट लगाया है, विल नॉट हैव, और वर्ब का वही फर्स्ट फॉर्म रहा है। रीड ही रहता है। योर मदर विल नॉट हैव रीड दिस नॉवेल बिफोर नेक्स्ट सैटरडे, तो रीड जो है आप ये मत समझिए कि फर्स्ट फॉर्म लिखा गया है, जी नहीं, ये थर्ड फॉर्म ही है। रीड हमेशा तीनों, रीड का फॉर्मेशन हमेशा तीनों ही सेक्शंस में फर्स्ट सेकंड थर्ड में रीड ही रहता है, दैट्स वाई यहाँ पर रीड लिखा गया है। आगे चलते हैं, यस नो टाइप क्वेश्चंस कैसे होते हैं? विल और सेल से हम शुरू करेंगे सेंटेंस को, देन सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, देन हैव होगा, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, फिर वर्ब होगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगा, देन ऑब्जेक्ट का हम इस्तेमाल करेंगे और अकॉर्डिंग द सेंटेंस हम जो भी ऐड कर रहे हैं। कैसे लिखेंगे? विल ही नॉट हैव गॉन बिफोर आई रीच, शैल ही नॉट हैव गॉन बिफोर आई रीच, मैं वहां पर पहुंचूंगा इससे पहले कि क्या, इससे पहले क्या वह नहीं गया होगा। विल ही नॉट हैव गॉन, क्या वह नहीं गया होगा, बिफोर आई रीच, इससे पहले कि मैं वहां पहुंचूं, मेरे पहुंचने से पहले वह नहीं गया होगा क्या। इस तरह से क्वेश्चनिंग वर्ड्स में देख लीजिए, WH माने व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, इसके बाद इन्होंने विल सेल का इस्तेमाल करना है, देन सब्जेक्ट आएगा, देन हैव आएगा और अगेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहेगा। फ्रेंड्स, पूरे समय आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो विल हैव सेल हैव ही रहेगा, परफेक्ट की वजह से हैव होगा, फ्यूचर की वजह से विल होगा। विल सेल हेल्पिंग वर्ब है इसकी, और हमेशा ही वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगा, तीनों ही तरह की, चाहे वो अफर्मेटिव हो, निगेटिव हो, यस नो टाइप क्वेश्चंस हो या WH वाले क्वेश्चंस हो।
तो WH वाला देख लीजिए, व्हाट विल ही हैव ईटन बिफोर ही स्लीप, उसने सोने से पहले क्या खाया होगा। आगे बढ़ते हैं तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बात कर लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, दिस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन व्हिच विल बी इन प्रोग्रेस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दैट विल एंड इन द फ्यूचर। ये टेंस उस पे यूज किया जाता है, उस तरह के एक्शंस को बताने के लिए उपयोग किया जाता है जो कि प्रोग्रेस में है, मतलब काम हो रहा है एक निश्चित टाइम पर, और ये एक भविष्य में खत्म होगा एक निश्चित समय पर। कैसे? एट नून अनुराधा विल हैव बीन सिंगिंग सॉन्ग्स फॉर एन आवर, दोपहर के समय अनुराधा गाना गा रही होगी 1 घंटे तक। I shall have been working round the clock for 20 years next April. I shall have been working, मैं काम कर रहा होऊंगा, round the clock मतलब 24 घंटे, for 20 years 20 साल तक, next April आने वाले अप्रैल में। तो आपको ये देखना है कि समय इन्होंने दिया है और एक निश्चित टाइम पर वो एक्शन कंप्लीट होगा, तब हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। अफर्मेटिव में देख लेते हैं कैसे बनाते हैं अफर्मेटिव्स। सब्जेक्ट प्लस विल सेल अकॉर्डिंग द सब्जेक्ट, आप चाहे विल का यूज करिए या सेल का। देन हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस एंड फॉर, सिंस और फॉर जो कि हमारे प्रीपोजिशंस हैं उनका इस्तेमाल होगा, और प्लस ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा। कैसे? बाय द एंड ऑफ दिस मंथ वी शैल हैव बीन लीविंग फॉर द यूएसए। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ माने टाइम डिसाइड है कि इस महीने की समाप्ति तक हम लोग यूएसए के लिए जा रहे होंगे। आगे देख लेते हैं नेगेटिव कैसे फॉर्म होता है। सब्जेक्ट होता है, उसके साथ विल सेल और नॉट का इस्तेमाल हम करते हैं, नेगेटिव है। देन हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, देन सिंस और फॉर, देन ऑब्जेक्ट and according the tense whatever you are using. कैसे? महिमा will not have been going to Agra for a long time. महिमा बहुत समय से आगरा नहीं जा रही होगी, नहीं गई होगी। फ्रेंड्स, इसमें देखने की वाली बात यह है कि विल सेल के जस्ट बाद हमें नॉट लिखना होता है और हैव बीन का यूज होता है, और प्रीपोजिशन फॉर और सिंस का जरूर इस्तेमाल होता है। यस नो क्वेश्चंस में कैसे बनाते हैं? विल सेल के बाद हमें सब्जेक्ट लगाना होता है, इसके बाद हमें हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड सिंस और फॉर अगेन हमें यूज करना होता है, और ऑब्जेक्ट और सेंटेंस के साथ आप जो भी यूज कर रहे हैं। कैसे? विल दे हैव बीन प्लेइंग फॉर सम टाइम, विल दे हैव बीन प्लेइंग फॉर सम टाइम, क्या वो लोग कुछ समय से खेल रहे होंगे। विल यहाँ पर इसलिए पहले आया है क्योंकि हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, और दे हमारा सब्जेक्ट है और हैव बीन हमारी हेल्पिंग वर्ब है। अगेन हमने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया है और हमने सम टाइम इस्तेमाल किया है, सम टाइम इस्तेमाल किया है आफ्टर द प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन है यहाँ पर फॉर, और क्वेश्चन मार्क लगाया है क्योंकि हम सेंटेंस इंटेरोगेटिव में फॉर्म कर रहे हैं। आगे देख लेते हैं WH क्वेश्चंस वाले सेंटेंसेस कैसे बनेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चनिंग वर्ड हम लिखेंगे, उसके बाद हम विल सेल लिखेंगे, फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वही प्रक्रिया होगी जो अभी तक हम करते आ रहे हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देन सिंस और फॉर का इस्तेमाल भी जरूर होगा क्योंकि ये प्रपोजिशन है। आगे का सेंटेंस सिंस और फॉर के आगे सेंटेंस कंप्लीट होगा। कैसे? ऑब्जेक्ट लिखेंगे आप, और ऑब्जेक्ट के अलावा जो भी आप सेंटेंस में लिख रहे हैं। कैसे? Why will she not have been going to school since 8 o'clock? Why यहाँ पर क्वेश्चनिंग वर्ड है और हमने इसके बाद जस्ट बाद हमने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया है। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, सी हमने प्रोनाउन यूज किया है, वह नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल नहीं जा रही है स्कूल, जा रही होगी स्कूल। सिंस 8 o'clock 8 बजे से, क्यों वह 8 बजे से आजकल स्कूल नहीं जा रही होगी। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको इस तरीके से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को भी कंप्लीट किया। इसमें केवल 3 बातें ही आपको ध्यान रखनी है। आपकी हेल्पिंग वर्ब विल सेल रहेगी, विल सेल हैव बीन रहेगी, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, और इसमें प्रीपोजिशंस सिंस और फॉर का इस्तेमाल जरूर होगा। और फ्रेंड्स, क्वेश्चनिंग सेंटेंसेस में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलिए, और ये हमेशा फुल स्टॉप के बिना ही यूज होता है।
फ्रेंड्स, हमारे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, दूसरों को बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये हमें मदद करता है हमारा कि हम आपके लिए और भी सारे वीडियोस प्रिपेयर करें, हमें मोटिवेट करता है। तो फ्रेंड्स, हमारा इस तरीके से टेंस का जो फॉर्मेशन था वो इन 3 वीडियोस के माध्यम से कंप्लीट होता है। आप अपने कमेंट बॉक्स में जाके हमें लिखिए, व्हाट्सएप करके हमें बताइए कि आप हमसे किस टॉपिक पे वीडियोस चाहते हैं। मैं इजीएस्ट वे में आपको बताने की कोशिश करूंगी। आज के लिए हमारा सेशन यही कंप्लीट होता है। थैंक यू।